जैसे ही लड़के ने जमीन पर कंचा रखा, वह अपने आप लुढ़कते हुए बालकनी की तरफ जाने लगा। यह देखकर पिता चौंक गया। उसने सोचा कि यह कैसे हो सकता है, इसलिए उसने भी फर्श पर एक कंचा रखा, लेकिन इस बार कंचा बिल्कुल नहीं हिला। वह वहीं का वहीं रुका रहा। यह देखकर पत्नी हंसने लगी और बोली कि तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। लेकिन उसी रात बहुत तेज बारिश हुई। पूरी इमारत की जमीन करीब 5 सेंटीमीटर तक नीचे धंस गई। अगली सुबह पड़ोसी ने देखा कि उसकी खिड़की में दरारें पड़ गईं। सड़क से गुजरते एक आदमी ने भी देखा कि चिकनी सड़क फटने लगी है। उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसने तुरंत बिल्डिंग के मालिक को फोन किया और मरम्मत के लिए कहा। कुछ ही घंटों बाद पूरी इमारत हिलने लगी। पहले तो आदमी को लगा कि शायद भूकंप आया है, लेकिन पलक झपकते ही पूरी बिल्डिंग जमीन में समा गई। जब पत्नी सब्जी मंडी से वापस आई और उसने देखा कि उसका घर गायब है, तो वह हैरान रह गई। होश संभालने के बाद आदमी अपने बेटे का कमरा देखने गया, लेकिन लड़का वहां नहीं था। यह देखकर वह डर गया। उसी पल एक कार लुढ़कती हुई उसकी तरफ आई। उसके अंदर उसका सहकर्मी फंसा हुआ। आदमी ने जल्दी से उसे बाहर निकालने की कोशिश की। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद उसकी पत्नी रो रही है। वह आवाज की तरफ दौड़ा, लेकिन जब उसने अलमारी हटाई तो उसने देखा कि पड़ोस की एक औरत भी लुढ़क कर वहीं आ गई। फिर वे तीनों मिलकर बाकी लोगों को ढूंढने लगे। तभी उन्होंने ऊपर की तरफ देखा और वे सब दंग रह गए। जमीन से हजारों मीटर नीचे फंसे हुए थे। कोई रास्ता न देखकर वे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन वे इतने नीचे थे कि ऊपर कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन सकता था। ऊपर मौजूद लोग घबरा गए। पुलिस अधिकारी गड्ढे की जांच करने नीचे उतरने लगे। तभी ऊपर से पत्थर गिरने लगे। खतरा देखकर सभी अधिकारी वापस ऊपर चढ़ गए। उन्होंने तय किया कि अब ड्रोन भेजकर जांच की जाएगी, लेकिन जैसे ही ड्रोन और नीचे गया, वह असंतुलित हो गया और सीधे नीचे फंसे लोगों के पास गिर पड़ा। ड्रोन देखकर सभी लोग खुश होकर उसकी तरफ दौड़े। अब पुलिस को समझ आ गया कि नीचे बहुत से लोग फंसे हुए हैं, इसलिए उन्होंने नीचे खाने और पानी के पैकेट भेजे। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।